जाना मरमो नहात प्रयागा जाना नहात प्रयागा मगन होई तुम रे अनुरागा जाना। जानते हो बड़ा भैया, आप आए हो, आपके कुछ दिन पहले राम जी हमारे आए थे, कुछ दिन पहले मेरा रुके थे कुटिया में, तो मैं राम जी को चेक किया। जिस कुटिया में राम को रोका मैंने, राम लक्ष्मण जानकी को, तो मैंने 2 लगा दिए अपने सीआईडी चेले उस कुटिया के गेट के आसपास कि देखें, पता लगाओ राम जी रात में क्या बातें करते हैं। अगर कोई राजनीति की बात कर रहे हो, गद्दी पति बात कर रहे हो, भरत की बुराई कर रहे हो, अंदर कैकेयी की बुराई कर रहे हो, तो मैं दूसरा भाव बनाऊंगा अपना। तो मैंने 2 लड़के लगा दिए थे अपने सीआईडी आश्रम के बच्चे कि देखो राम जी रात में क्या बातें करते हैं, राजनीतिक बातें करते हो, भक्त की निंदा करते हो, तो कुछ सोचा जाए इसके बारे में। जानते हो मेरे बच्चों ने जो खबर मुझको सौंपी कि रात भर राम जी केवल तुम्हारी बात की, केवल निस सब तुम्हें सराहत भी थी। राम जी की पूरी रात केवल भरत जी की सराहना करते भी थे। तो लड़के मुझको रिपोर्ट दिए कि रात भर खाली भरत की बड़ाई की राम जी, खाली भरत के गीत गाए। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि जिसकी माँ ने, मैंने भरत की मम्मी ने गद्दी छीन करके राम को जंगल भेजा है, कहाँ गद्दी बैठे होते, कहाँ जंगल में, खाकशान में, उसकी बड़ाई रात भर राम जी की, भरत की बड़ाई। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैं नहाने गया सवेरे संगम में राम जी के साथ। और जब स्नान होती है किसी तीर्थ में तो वहाँ संकल्प होता है, स्नान के बाद संकल्प होना चाहिए, गोदान होता है, कुछ संकल्प होता है, कुछ पूजा पाठ होता है। तो मैं जब स्नान किया राम जी के साथ, मैंने कहा हाथ में जल लो, मैं संकल्प पढ़ दूँ, नहाए हो तो। तीर्थ का कुछ नियम ऐसा है, संकल्प कराओ यहाँ पर। तो मैंने वो हाथ में जल के खड़े हुए राम जी, और मैं संकल्प पढ़ना शुरू। और संकल्प में शब्द आता है आर्यावर्ते भरत खंडे। तो मेरे मुंह से जो निकला भरत खंडे, भरत खंडे में भरत का नाम सुना राम जी ने, उनके हाथ का वो जल गिर गया और राम जी भरत भरत बोल के गंगा जी की धार में लुढ़क गए एक तरफ। मैंने संभाला, राम जी क्या हो रहा है? तो गुरुदेव आपने जो संकल्प पढ़ा इसमें भरत का नाम आ गया। तो भरत का नाम सुनकर मैं अपने को संभाल नहीं पाया गुरुदेव। मुझे जब जप राम राम जप भरद्वाज जी ने भरत जी के हाथ जोड़े, कहा भैया मेरी की इच्छा है क्या, तो मैं राम जी की एक रात सेवा कर लिया हूँ। राम जी मेरा रुके थे एक रात, जो हमसे बन पाया सूखी सूखी उनकी सेवा कर लिया, लेकिन मेरा भी मन बहुत संतुष्ट नहीं है। क्यों? राम जी ने कहा है मोते अधिक संत कर लेकर, हमसे अधिक संत की सेवा करो। तो जब मेरे घर राम रुके थे मेरे आश्रम पर, मैंने राम की सेवा किया था, तो मुझे लगा था कि सब साधन कर सुफल सुहावा लखन राम से दर्शन पा। मेरी जो हजारों साल की साधना थी, तपस्या थी, उसका फल मुझे मिला था कि राम जी मेरे कुटिया पर आकर रुके थे। लेकिन मैं जब राम जी चले गए, मैं तब से सोच रहा था कि राम तो फल है सारी साधना का, लेकिन राम का फल क्या होगा? साधना का फल राम, राम का फल क्या होगा? तो मुझे लगता है कि राम का भी फल है तुम्हारे ऐसे संत का दर्शन, तुम्हारे ऐसे प्रेमी का दर्शन। भैया राम की सेवा तो मैंने कर लिया है, लेकिन मुझे आपके ऐसे संत की सेवा करनी है। एक रात हमारे अतिथि बन जाओ, एक रात। तो भरत जी ने कहा गुरुदेव समस्या है मेरे साथ, राम जी के साथ 4-5 लोग रहे होंगे, मैं 3 लोगों थे, 2 होंगे, चला था मेरे साथ राजगु होगा, लेकिन मेरे साथ तो पूरा कुंभ का मेला है, मेरे साथ तो पूरा बटालियन चल रही है। इतना छोटी मोटी कुटिया बना के रहते हो, इसमें इतना सामान, थाली कटोरा गद्दा बिस्तरा तकिया पिलो दिल का सुकून हो और लबों की आह हूं, देखने में फकीर हूं लेकिन बादशाह हूं।
आप हाँ करिए, कुछ कमी नहीं, सब पूरा। बस भरत जी ने कहा जब आपको नहीं दिक्कत तो हमें कौन परेशानी, हमको तो रात कहने की कटनी है, शाम की। चलो आज मैं आपका मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान। और भरत जी ने जो आकर स्वीकार किया, भरद्वाज जी ने लंबी सांस खींची अपना, लंबी सांस खींच के जो सांस छोड़ी, हाथों से दिया, 9 निधियां सब खड़ी हो गई। भरत संतों की अगल बगल सब हाथों से दिया रहती है, हमेशा हाथ जोड़ खड़े रहते, जो सोच ले वही होता है, जो सोच ले वही होता है। मैं भी एक प्रोग्राम सुन रहा था, राम जन्मभूमि जब निर्माण शुरू हुआ, जब वो केस जीत गए हम लोग, तो पिंजरा राखे भाव अनुसार, संपत्ति के बीच में रहने के बाद भरत जी रात भर राम राम करते रहे, 1 मिनट भी उनका मन संपत्ति के कोने पर भी फंसा नहीं। जानते हैं क्यों? इसका कारण जानते हो क्या है? राम चरण पंकज प्रिय जिन्ह, विषय भोग बस करई कृति, विषय भोग रमान विलास राम अनुरागी, रमान विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। राम का प्रेमी है, उसका संसार के किसी भी विषय वस्तु में उसका मन जाता नहीं, विषय भोग में। और ये मानो एक पैराग्राफ है, पैरामीटर है। अगर आपके भीतर, इसको कान खोल के सुनो, अगर आपके जीवन में संसार के किसी भी विषय के प्रति, भोग के प्रति इतना भी अट्रैक्शन भी बचा है, लगाओ ये होता तो इसका मतलब है कि अभी आपको राम जी से प्रेम नहीं हुआ है। कथा भले सुनते हो, मंदिर भले जाते हो, आरती भले करते हो, 4 धाम भले किए बैठे हो, 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए हो, लेकिन अगर संसार के एक भी भोग में आपका इतना भी अट्रैक्शन है, अभी आपको राम से प्रेम नहीं हुआ है। राम से प्रेम हो जाता है, उसके बाद ये सब भोग जो संसार के हैं ना, रोगवत बन जाते हैं। क्या करना है इसका? तजत बमन ही हो, जैसे पलटी हो जाए ना किसी को, उसको देखने का मन नहीं करता, पलटी को, अपनी पलटी भले हो, उसको पलट के देखने में नहीं करता। ऐसे राम प्रेमी को संसार के विषय भोग जैसे पलटी पड़ी हो, ऐसे नहीं स्वाद देखने में नहीं करता उनको। भरत जी रात भर संपत्ति के बीच में रहे, विशाल भोगों के बीच में रहे, लेकिन एक भी चीज में उनका मन नहीं गया, रात भर राम राम करते रहे। वहां से आगे बढ़े सवेरे तो देवताओं ने विघ्न किया। देवता भी नहीं चाहते कि आप राम के पास जाओ, देवताओं को चिंता थी, बड़ा मुश्किल राम जी निकाल मिले, कितना जुगाड़ लगाना पड़ा है, सरस्वती मैया, मंथरा, कई सब इतना लंबा चैन चलाया है, तब जाके राम निकाल मिले। और ये तो जा रहे हैं, कहेंगे चलो लौट चलो, राम जी लौट आएंगे पट से, तो कहा हुई सर योजना हमारी फेल हो जाएगी, सर योजना। तो ये भरत जी राम के पास जाने न पाए, पहुंच न पाए, इसलिए देवताओं ने भी एक बड़ी तगड़ी परीक्षा लिया भरत जी, कसौटी की। जानते हैं क्या? इतनी तेज गर्मी कर दिया देवताओं ने, इतनी तेज धूप कर दिया कि रास्ते की जो रज होती है वो सब बिल्कुल तप्त हो गई। और भरत जी नंगे पांव चल रहे थे, अब वो बालू जब गर्म गर्म हो गई तो भरत जी के पैरों में बड़े बड़े क्या हो गए, छाले थोड़े नहीं पड़े, वहां झलका लिखा हुआ है, झलका 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 मैंने क्या होता है मिश्रा जी, लाए हो छाले हो ना, झलका झलकही पायन कैसे, झलका झलकही पायन कैसे, पंकज कोस ओस कर्ण जैसे, झलका झलकही पायन कैसे, लेकिन भरत जी उन झलकों की परवाह किए बिना बढ़ते जा रहे हैं। जब देखा देवता बहुत परेशान करे भरत जी को, तो देवगुरु बृहस्पति ने देवताओं को डांटा, इंद्र को डांटा, सुन सुरेश। मानस की एक परंपरा है, ध्यान देकर सुनेगा, जिसको डांटना होता है वहां सबका सुन सुन, और जिसको सम्मान से कोई बात करनी होती है वो कहते सुनो,
सुनो। यहां पर जो कि इंद्र को डांट रहे हैं देवराज गुरु, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध निसाय न काऊ, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुर। तो भक्त का अपराध कर रहा है, ये राम का प्रेमी है, उसको तू परेशान कर रहा है, नष्ट हो जाएगा। दुर्वासा जी की कहानी याद कर, तो लोग में कहीं ठोक नहीं पाया था दुर्वासा, एक भक्त को छेड़ दिया था, तो भरत को परेशान कर रहा है। ये राम को मनाने जा रहे हैं केवल, लेकिन राम जी के आने वाले हैं। तो खुद सोच इंद्र, अगर राम को वापस ही आना होता अयोध्या, तो राम अयोध्या से गए ही क्यों थे? वो हाईकोर्ट में होते पहले। अगर राम को गद्दी का ही प्यार होता, राज्य ही चाहिए होता, तो राम जंगल क्यों आते? राम पहले हाईकोर्ट में होते कि हमारा अधिकार है जी, हमको दिलाओ पहले इसको, गद्दी हमारी है। पापा बोल दिए तो उनको बोलने दो, हमारा हाथ बनता है। तो राम जी कोर्ट में होते पहले, जंगल में काहे होते? राम जी रावण को मार के ही लौटेंगे, चिंता मत कर, हेल्प कर भरत जी की। अब तो देवता भी भरत जी के साथ बोलिए, सब कृपा कर बरसा दिए। और भरत जी पहुंचे चित्रकूट पर्वत के नजदीक, और जब ये खबर पहुंची चित्रकूट धाम में कि भरत जी आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो ये खबर जब लक्ष्मण जी पाए तो हाल हो गए। राम जी से बोले, ठाकुर जी इतना बड़ा साधु भी संपत्ति पा गया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अस को नहीं जन्मा जगमाई, प्रभुता पाए जाए मत नाही। इतना बड़ा संत है भरत आपका भाई, लेकिन गद्दी पा गया तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, आपको मारने आ रहा है सेना के साथ। लेकिन शायद भरत भूल गया है कि राम के साथ लक्ष्मण जी गए हुए, बस हमको आज्ञा तो अभी दोनों भाइयों को सुना क्या रहा। धनुष बाण संभाल लिए, तब आकाशवाणी हुई भरत जी के लिए, लक्ष्मण जी आपकी सोच गलत है। सोचिए भरत जी की गहराई नापिए, इस भरत की सफाई में आकाशवाणी करनी पड़ी देवताओं को कि भरत लक्ष्मण जी आप भरत को पहचान नहीं पा रहे हो, भरत जी किस भाव में आ रहे हैं। राम ने भी लक्ष्मण जी को संभाला, बैठो भैया, भरत जी हमारे प्रेमी है, तुम भरत को जानते नहीं। लक्ष्मण जी का प्रभाव शांत हुआ है। और उधर निषाद राजगुरु ने जो इंगित किया वो कुटी बनी है, वो राम जी बैठे हैं। और राम को देखा जब भरत जी ने, सावली सावली पीठ पर खड़ा हुआ तरकस धनुष, राम जी को देखते ही भरत जी अपने को संभाल नहीं पाए। और पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, पाहि नाथ पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पत कहूँ निसंग धीरा, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित। भरत जी की आवाज जो पड़ी कान में, मुझे राम सुनी प्रेम अधीरा। इतनी जो राम जी भागे भरत जी की ओर, जैसे धनुष टूटा था ना, आप सुने थे कल परसों में भी, तो काहू ने लखा, धनुष कब टूट गया कोई जान नहीं पाया। राम जी इतने तेज भागे कि तेजस भी फेल हो गए, तेजस। और जाके रास्ते में कहीं उनका तरकस गिर गया, कहीं बाण गिर गया, और जाके भरत जी को उठा के राम जी ने गले लगाया है। परम प्रेम पूरन दो भाई। अभी परम प्रेम माने क्या होता है? दोनों भाई मिल रहे हैं ना, थोड़ा सा माहौल सब पूरा खो गया है भरत जी और राम जी के प्रेम। अब खो गया है तो 2 मिनट 5 मिनट सब खोए रहेंगे। अब ये सब खोए हैं, भरत और राम मिल रहे हैं, बिखरे सब अपान, अपने से भूल गए राम और भरत के प्रेम को देख करके। तो अब जब कोई होश में नहीं तो आगे क्या बोला जाए, तो मैं आगे जब होश आएगा अभी 5 मिनट बाद में सबको होश आएगा 5 मिनट बाद। तो जब तक सब बेहोश है राम और भरत के प्रेम में, इसी बीच हम लोग निर्मल शास्त्री जी से विनती करेंगे, कुछ संदेश इनके हैं आज के बारे में, उनको हम लोग सुन लें। और फिर खड़ाऊ कैसे मिले, अभी थोड़ी कथा बची है, 15 मिनट कथा बची है, खड़ाऊ कैसे मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित
चित्रकूट की धरा पर हुआ है। और आपको बताऊं मैं एक बात, पूरी मानस की पुस्तक में, पूरी इस ग्रंथ में परम प्रेम शब्द, परम प्रेम जो शब्द है ना, ये केवल एक बार ही प्रयोग हुआ है पूरी किताब में। बाकी और प्रेम मिलेंगे आप, निर्भर प्रेम मगर हनुमाना, बाकी प्रेम, लेकिन परम प्रेम जो शब्द है ये मानस भर में पूरी पुस्तक में केवल एक बार यहीं पर प्रयोग हुआ। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित्त अहमित बिसराई। परम प्रेम माने क्या होता है? जहां पर दोनों प्रेमियों का मन बुद्धि चित्त और अहंकार सब भूल जाए। मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराए, जहां पर दोनों प्रेमियों का मन भूल जाए, चित्त भूल जाए, बुद्धि शून्य हो जाए और अहंकार भी शून्य हो जाए, उसका नाम होता है परम प्रेम। चित्रकूट की धरती पर परम प्रेम भरे दोनों भाई मिल रहे हैं। फिर एक और बड़ी प्यारी घटना घटी थी। अब समय का बहुत अभाव है, मुझे 10-5 मिनट बाद पूरी करनी, 5 मिनट में। क्या बजे बंद करूँ? 9-10 हो जाए, 10 चलेगा? आज अगर 9-10 हो जाए तो हमको गरियाना मत हम लोग, बड़ी कथा गहरी है। और वशिष्ठ मिले तो वशिष्ठ को निषाद राज ने दूर से प्रणाम किया, क्योंकि वो ब्राह्मण है और वो निषाद है। उसको लगा इनको टच करेंगे तो ये मार बैठेंगे, इनको थप्पड़ किसी मारते नहीं, तुम्हें छुआ कैसे मुझको? तो उसने दूर से प्रणाम किया। और जब दूर से प्रणाम, वशिष्ठ मुनि भी उसको दूर से खुश रहो खुश रहो बेटा, खुश रहो, मस्त रहो, मजा करो, दूर से आशीर्वाद दे रहे थे। राम जी को लगा ये ठीक नहीं हो रहा है, अगर ये भेदभाव ही बना रहा तो कैसा रामराज, किस बात का रामराज? अगर ऊंच नीच में लोग फंसे रहे तो कैसा रामराज? गुरु जी इसको छूत मान रहे हैं, इस निषाद मेरे मित्र को दूर से खुश रहो कर रहे हैं, वो दूर से प्रणाम कर रहा है। तो राम जी को लगा गुरु जी को टोकूं ये संभव नहीं है। गुरु जी क्या कर रहे हो यार, मेरा मित्र हो, मैं बीच में कूदूं तो ठीक नहीं बनेगा। तो राम ने एक कदम उठाया, राम जी दौड़े, दूर बड़ा प्रणाम कर रहा था और दूर से खुश रहो कर रहे थे वशिष्ठ मुनि। राम जी दौड़े और दौड़ के निषाद राज गुह जो बड़ा था उसको उठाया, गले लगाया और कहा, गुरु जी इसको आप पहचान नहीं पाएगा, हमारा सखा है, निषाद राज गुह है, मेरा मित्र है। और जब लगा के गले और राम ने परिचय कराया तब गुरु वशिष्ठ दौड़ के राम की बाहों में जो बना हुआ था निषाद राज, उसको राम जी की बाहों से नोच लिया गुरु जी ने, और नोच करके उसको ऐसे गले लगाया, ऐसे गले लगाया। पूरा समाज स्तब्ध रह गया। इतने पवित्र व्यक्ति, महापुरुष, इतने गंदी जात के व्यक्ति को भगवान गुरु वशिष्ठ ने गले लगा लिया। तो गुरुदेव ने कहा कि कर्मनाशा का पानी जब गंगा जी में पड़ जाता है ना, वैसे कर्मनाशा है, और उसी का कोई 2 बाल्टी पानी लाए तो गंगा जी में डाल दे, तो गंगा से पानी कहाँ कर्मनाशा में, तो गंगा हो गया। यह तो राम लाए और लीना, यह तो और जिसको राम ही गले लगा लिया है, अब क्या बचा उसमें? कुल समेत जग पावन की ना, इसका तो पूरा कुल खानदान पवित्र हो गया। हाँ, कुछ सफाई हुई, मैं संक्षेप में कह दूं, लेकिन निर्णय कुछ हो नहीं पाया। 2-3 बैठकें हुई, 4 बैठक हो, मीटिंग हो, कुछ मीटिंग हो, तो बस काम खत्म हो जाए। न भरत जी कुछ बोले, न राम जी कुछ पूछे, खाली मीटिंग और मीटिंग पूरी। 1 महीना होने को आ गया, बहुत बड़े सबको। तो वशिष्ठ मुनि ने एक दिन राम जी से अकेले में कहा, राम जी लाखों लोग पड़े हैं चित्रकूट में महीना भर से, फल तो छोड़ो पत्ता भी सब खा गए, लाखों लोग खा रहे हैं बड़े तो फल तो एक और छोड़ रहे नहीं गए हैं, पत्ता भी सब खत्म हो गया, बना उसका सब साग खा गए। ऐसा करो राम जी, भरत जी कुछ कहने आपसे आए, संकोच में कुछ कह नहीं रहे। मेरी इच्छा है कि आज बढ़िया संडे है, आज की मीटिंग बुलाओ, आज भरत जी से पूछो तुम क्या कह रहे हो, और जो ये कह दे, भरत विनय सागर सुनिए, करिए विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत, नृप नय निगम निचोर। यहाँ पर देखो वो तेरा सुंदर क्या कहूँ, समय बहुत मार डालता है व्यास को, समय मार देता है।
किसी भी जजमेंट पर पहुंचने के पहले 5 सूत्र बनाने चाहिए। ये दोहा याद रखो। हाँ, हमेशा कोई भी जजमेंट करना हो जिंदगी में, कोई भी निर्णय करना हो, ये 5 सूत्र पहले याद करो। पहला, भरत विनय सादर सुनी, माने अभ्यर्थी की प्रार्थी की रुचि पर ध्यान। भरत विनय माने प्रार्थी की प्रार्थना क्या है, पहले उसको ध्यान देकर सुनो। भरत विनय सादर सुनी, फिर करिए विचार बहोर, फिर अपना विचार करो। इसकी जो प्रार्थना मेरे सामने आई है एप्लीकेशन, पहले उस पर अपनी बुद्धि विचार करो। फिर करब साधु मत, फिर ये जो समस्या इसकी आई है, इसके बारे में साधु मत क्या कह रहा है, साधु मत, इस पर सोचो। लोक मत, लोक व्यवहार इसके बारे में क्या कह रहा है, और नृप नय, राजनीति इसके बारे में क्या कह रही है। मैंने पहले प्रार्थी की विनय सुनो ठीक से, फिर अपने विचार रखो इसके ऊपर, अपना विचार सोचो। फिर साधु मत, लोक मत, नृप नय, इन 5 चीजों के द्वारा उसका जजमेंट करना चाहिए, तब जो फैसला होगा बहुत बेस्ट होगा। तो इसकी विनय सुनो और अपने विचार करो। साधु मत सोचो, लोक मत सोचो, राजनीति के बारे में सोचो। मैं सब सोच के भरत जी की विनय पर कुछ फैसला करो। आज संडे है, बढ़िया दिन है, आज कुछ फाइनल करो। राम जी ने मीटिंग बुलाई और फिर भरत जी से पूछा, गुरुदेव कह रहे थे कि कुछ भरत जी आप कहने आए हो, संकोच में नहीं कह पा रहे। गुरुदेव हमसे कह रहे थे कि भरत जी कुछ कहने आए हैं।